गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और हम जो है देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। ये हमारा चैनल है और आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, संघ है, उसका एक महत्वपूर्ण इंसेक्ट है, एक कीट है जिसको हम घरेलू मक्खी या मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। और ये टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चूँकि ये टीजीटी के सिलेबस में भी है, तो इसको मैं इसीलिए जो है बता रहा हूँ। मैं शुरू करूँ इसके पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी। इसका जूलॉजिकल जो नेम है उसको कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। क्या कहते हैं? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू जो नेम है इसका वो है मस्का डोमेस्टिका। इसकी कुछ जातियां हैं, कुछ प्रजातियां हैं, ठीक है। जैसे जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड पाई जाती हैं, संसार में हर जगह पाई, तो मस्का नेबुलो ये इंडिया में मुख्यतः पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। मस्का डोमेस्टिका ये यूरोप में पाई जाती है। और इसके अलावा एक और स्पीसीज है इसकी, मस्का विसिनिया, ये एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। ये तीन मुख्य स्पीसीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर बात करें तो ये डिप्टेरा ऑर्डर या डिप्टेरा गण में पाया जाने वाला एक कीट है, इंसेक्ट है। और ये डाईयूर्नल मतलब कि दिनचारी कीट है, अर्थात कि ये लाइट और जो है सूर्य की रोशनी में कार्य करता है, दिन में ही ये सक्रिय रहता है। आगे अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः जो है गंदे स्थानों या डर्टी प्लेस पर पाया जाता है। मुख्यतः ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, या यूँ कहें हम कि मतलब जहाँ पर जैविक पदार्थ पड़े रहते हैं, जैसे कि मतलब मल त्याग करते हैं जानवर, वो चीज़ और भी सड़े गले पदार्थ वहाँ पर। अब हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 0.6 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। मतलब जो मक्खी होती है ये 0.6 सेंटीमीटर लंबी होती है और जो है डार्क ग्रे होती है, कलर में डार्क ग्रे होती है। अगर हम बात करें तो धूसर रंग की होती है, ठीक है। इसके आगे इसकी जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला हेड, दूसरा थोरेक्स और तीसरा एब्डोमेन, मतलब सिर, बक्ष कह सकते हैं, और उदर। सिर, बक्ष और उदर। हेड मीन्स सिर, थोरेक्स माने वक्ष, उदर एब्डोमेन। हेड जो है, इसका सिर जो है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है और अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर होता है। सिर में 2 छोटी लचीली संवेदी श्रृंगिकाएं होती हैं। 2 छोटी और लचीली संवेदी श्रृंगिकाएं होती हैं सिर में। प्रत्येक श्रृंगिका में 3 जोड़ होते हैं, 3 मतलब ज्वाइंट होते हैं प्रत्येक श्रृंगिका में। अगर हम बात करें तो 3 ज्वाइंट होते हैं। श्रृंगिकाएं रसायन ग्राही होती हैं, मतलब कीमो रिसेप्टर होती हैं, और धारा ग्राही होती हैं, मतलब रियो रिसेप्टर्स होती हैं। संवेदी अंगों की भांति कार्य करती हैं क्योंकि ये संवेदी ही होती हैं। 2 बड़े स्पष्ट गोलाकार काले संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई भी इनमें पाई जाती हैं। कितने? 2। और प्रत्येक आई यानी प्रत्येक नेत्र में लगभग 4000 नेत्रांशकों की संख्या होती है। मतलब 4000 नेत्रांशकों या ओमेटिडिया का बना होता है एक नेत्र। दोनों संयुक्त जो नेत्र होते हैं, कंपाउंड आई होती हैं, उनके बीच में 3 सरल प्रकाश संवेदी नेत्रक या ओसेली, जिसे हम कहते हैं ओसेली या नेत्रक, किनके बीच में, दोनों कंपाउंड आई के बीच में 3 ओसेली होते हैं जो प्रकाश संवेदी होते हैं, ये पाए जाते हैं। आगे बात करें, मक्खी के जो मुखांग होते हैं यानी माउथ पार्ट्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं, स्पॉन्जिंग होते हैं, ठीक है। मुख पालियों के अंदर अगर हम बात करें तो मुख पालियों के अंदर छोटे छोटे दांत के समान संरचनाएं होती हैं
जो ठोस भोजन को तोड़ने के काम में आती हैं। कुछ संवेदी अंग भी होते हैं जो भोजन के स्वाद और गंध को जानने के लिए होते हैं। ठीक है। मुख पालियों के अंदर छोटे छोटे दांतों के समान रचनाएं होती हैं और संवेदी अंग होते हैं। जो रचनाएं होती हैं छोटे छोटे दांतों के समान, वो ठोस भोजन को तोड़ने के लिए होती हैं, और जो संवेदी अंग होते हैं वे भोजन के स्वाद और गंध को जानने के लिए होते हैं। आगे बढ़ें। आगे हम बढ़ते हैं तो वक्ष पर 3 जोड़ी टांगे। कितने जोड़ी टांगे? 3 जोड़ी टांगे और 1 जोड़ी अवशेषी पंख होते हैं। इन पंखों को क्या कहते हैं? हाल्टर या बैलेंसर कहते हैं। ये बैलेंस बनाने का काम करते हैं। जो 1 जोड़ी अवशेषी पंख होते हैं ये बैलेंसर या हाल्टर कहलाते हैं। उड़ते समय जो भिनभिनाहट की आवाज़ आती है वो इन्हीं हाल्टर्स या बैलेंसर से निकलती है, इन्हीं पंखों से निकलती है। अब हम लाइफ साइकिल की बात करें इसकी, तो लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि मक्खी का जो मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा वो सेपरेट होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। फीमेल जो है बड़ा होता है मेल की अपेक्षा। फीमेल कैसा होता है? बड़ा होता है मेल की अपेक्षा। ठीक है। जनन काल जो होता है इनका वो वसंत ऋतु और गर्मी के मौसम में होता है। मतलब ये इन दोनों सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, मतलब मार्च से अप्रैल तक और फिर अक्टूबर तक ये इनमें लगातार ब्रीडिंग होती है। अगर हम कपलिंग की बात करें, मैथुन क्रिया की बात करें, तो 6 से 8 दिन के बाद, मतलब जब ये कपलिंग करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं, सेक्स करते हैं, उसके 6 से 8 दिन बाद मादा अंडे देना शुरू कर देती है। ठीक है। एक मादा मक्खी एक बार में 100 से 160 तक अंडे देती है और एक सीजन में 500 से 600 अंडे देती है एक फीमेल मक्खी। ठीक है। अब हम कायांतरण की अगर बात करें तो इनमें जो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया है, कायांतरण है, ये पूर्ण होता है और इसमें लार्वा के पहले अंडा, फिर लार्वा और प्यूपा और फिर वयस्क, ये 4 स्टेजेस होती हैं, 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो 12 से 14 घंटे में अंडों से लार्वा निकल आता है। मतलब अंडे देने के 12 से 14 घंटे के अंदर इनसे लार्वा निकल आता है, जो टांग विहीन और सिर विहीन होता है। लार्वा में टांग नहीं होती है और सिर नहीं होती है। इस लार्वा को अपादक या मैगोट्स लार्वा कहते हैं। मैगोट्स लार्वा, मक्खी के लार्वा को हम क्या कहते हैं? मैगोट्स लार्वा या अपादक। लार्वा में 13 खंड होते हैं, जिनमें जो पहला खंड होता है वो बहुत विकसित होता है, जिसे हम स्यूडोसेफेलॉन कहते हैं। पहला खंड होता है वो बहुत विकसित होता है, जिसे हम स्यूडोसेफेलॉन कहते हैं। जो बाकी खंड होते हैं, 3 खंड बच्छिए होते हैं। ठीक है। और 9 खंड उदर भाग में होते हैं। मतलब थोरैक्स में 3 खंड होते हैं और एब्डोमेन में 9 भाग होते हैं। ठीक है। जो लार्वा होता है वो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है, ट्रेकिया के द्वारा, और सूख युक्त गद्दियों की सहायता से चलता है, मूवमेंट करता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पूर्ण विकसित लार्वा होता है वो क्रीमाभ श्वेत होता है। ठीक है। अब हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं इसको, तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण डायग्राम है अगर हम समझेंगे तो। ये जो है लाइफ साइकिल का चित्र है पूरा घरेलू मक्खी के। इसमें देखिए ये हेड होता है। ठीक है। और हेड के बाद जो है अगर हम देखें तो ये जो रीजन है, ये वाला, ये सॉरी वो गलत जगह टिक हो गया, ये वाला जो रीजन है, ये काले, ये इसे थोरैक्स कहते हैं। बाकी ये जो रीजन है ये वक्ष कहलाता है, एब्डोमेन या उदर भाग कहलाता है। ठीक है। ये अगर हम देखें तो बिल्कुल सरल सी बात है। ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं इनको हम कंपाउंड आई कह सकते हैं। 2 ब्लैक स्पॉट हैं। ठीक है। और हमने बाकी चीज़ें आपको बता दी। ये 2 विंग्स हैं, इसके पंखे हैं, ये लेग्स हैं। इसके बारे में भी अभी हम जब इसका मतलब आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है। सिर के बाद अब हम देखें तो इसमें जो है लगभग 3 जोड़ी, हाँ मतलब वक्ष भाग में अगर हम देखें तो लगभग जो है
वक्ष भाग में एक जोड़ी अवशेषी पंख होते हैं, और ये हम बाद में बताते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मादा मक्खी है, ये अंडे देती है। अंडे देने के बाद इनकी हैचिंग होती है, और इनसे जो है ये बनता है लार्वा, और ये लार्वा बनता है। लार्वे की हैचिंग होगी तो प्यूपा बन जाएगा, और प्यूपे से फिर जो है ये लार्वा बनेगा, ये लार्वा होगा, ये प्यूपा बनेगा, ये अंडे की हैचिंग होना शुरू होगी, और फिर इससे मक्खी बन जाती है। आगे हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। लार्वा की गहरी भूरी, मतलब क्या होता है कि लार्वा की त्वचा कुछ समय बाद गहरी और भूरी हो जाती है, और ये प्यूपेरियम बना लेती है। प्यूपेरियम मतलब प्यूपा कोश, जिसके अंदर प्यूपा बंद होता है। प्यूपा में मुख और गुदा यानी एनस का अभाव होता है। प्यूपा के अंदर मुख और एनस, जिसे हम अगर अपनी भाषा में कहें तो मैं इसको जीएनडी बोलता हूँ, ये जो है इसमें नहीं होती है। इसके आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि यह 2 जोड़ी श्वास रंध्रों द्वारा श्वसन करता है। कौन? प्यूपा। 2 जोड़ी श्वास रंध्र, और ये गतिहीन होता है, निष्क्रिय होता है। 4-5 दिन में प्यूपा जो है एडल्ट हो जाता है, एडल्ट में बदल जाता है, और टिलिनम के द्वारा ये प्यूपा कोश जो होता है उसको तोड़कर बाहर निकल आता है। इस अवस्था को इमेगो कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेगो। इस अवस्था को इमेगो कहते हैं। मक्खी में जो पूर्ण कायांतरण होता है उसको होलो मेटाबोली भी कहते हैं। अब हम अगर बात करें संरचना की, तो जो वक्ष होता है उसकी बात कर रहे थे, तो उसमें जो है 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कितनी होती हैं? हमने अभी बताया था आपको। इसमें वक्ष भाग में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, 3 पेयर्स लेग होते हैं, और एक जोड़ी अवशेषी पंख होते हैं, जिन्हें हम हाल्टर या बैलेंसर कहते हैं। ये बात हम लिख चुके हैं, बता भी चुके। तो ये मक्खी से संबंधित, मतलब उसके स्ट्रक्चर से संबंधित, उसकी लाइफ साइकिल से संबंधित पूरा टॉपिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।